अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाजी के पहले चैप्टर की मशक 1.4 का सवाल नंबर 2। मशक 1.4 का सवाल नंबर 2 हमारे पास है। कॉम्प्लेक्स अददी सरों z और w के लिए यकदर्जी हमजाद मसावातों को हल कीजिए। यहाँ पर उसने ये ज़ाहिर कर दिया है कि आपका z और w यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स अददी सर हैं। ठीक है, तो ये उसने 5 क्वेश्चन दिए हैं। अभी हम पहले को करते हैं। तो करना कैसे है, आइए अब हम देखते हैं। सिर्फ 1 मिनट में आप चीज़ को समझ लें। करना क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो मसावातें हैं z और w वेरिएबल की फॉर्म में। तो करना ये होगा कि ये मसावात, इसको आप 1 कह लो, इसको आप 2 कह लो। या तो आप मसावात 1 से z या w की वैल्यू निकालो और उसको मसावात 2 में दर्ज कर दो, या फिर 2 में से z और w में से किसी एक की वैल्यू निकालो और उसको मसावात 1 में दर्ज कर दो। तो इस तरह दर्ज करने से जब हम मजीद फर्दर आगे हल करेंगे तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर उस वैल्यू को अगेन दोनों में से किसी मसावात में दर्ज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, इंशाल्लाह आपको अभी समझ आ जाएगी। तो देखो, इसका पहला जो हमारे पास है 3z जमा ब्रैकेट शुरू 2 जमा एयोटा इंटू डब्ल्यू बराबर है 11 माइनस एयोटा, और दूसरा 2 माइनस एयोटा इंटू जी। याद रखें ये 2 और जी में इस तरह फर्क रखें, या तो इसको थोड़ा सा यूं कर दें, इसके शार्प कर दें कॉर्नर। ठीक है, और 2 को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, तो ताकि इनमें डिफरेंशिएट हो सके, फर्क हो सके कि इनमें से z कौन है और 2 कौन है। 2 माइनस एयोटा z माइनस डब्ल्यू बराबर है माइनस 1 जमा एयोटा। तो यहाँ से अब मैं मसावात 1 को पहले लेता हूँ। 3z जमा ब्रैकेट शुरू 2 जमा एयोटा इंटू डब्ल्यू बराबर है 11 माइनस एयोटा। तो यहाँ से या तो w की वैल्यू निकाल लेते हैं या 3z की। तो मैं यहाँ से वैल्यू z की निकाल लेता हूँ, 3 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 3z हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस एयोटा। अब ये सारा जमा का है, ये देखो ये इतना सारा पोर्शन जमा का है, दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 जमा एयोटा और इंटू डब्ल्यू। तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 माइनस एयोटा माइनस को माइनस ब्रैकेट शुरू 2 जमा एयोटा इंटू डब्ल्यू, और ये 3 से डिवाइड कर दो। इसको हम नंबर 3 का नाम देंगे। अब ये z की वैल्यू चाहे तो आप अब ये z की वैल्यू हम मसावात 2 में दर्ज करेंगे। ठीक है, तो मसावात 2 से अब यहाँ लिख दो z की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से। ठीक है, तो मसावात 2 अब हम लेंगे, वो हमारे पास है 2 माइनस एयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू बराबर है माइनस 1 जमा एयोटा। तो z की जगह अब ये सारी वैल्यू हम लगाएंगे, तो ये 2 माइनस एयोटा ऐसे ही आएगा, और इस z की जगह आ जाएगा ये सारा ही 11 माइनस एयोटा माइनस ब्रैकेट शुरू 2 जमा एयोटा इंटू डब्ल्यू बटा 3। ठीक है, ये z आ गया, और माइनस डब्ल्यू बराबर है माइनस 1 जमा एयोटा। अब ये सारी इक्वेशन देखो आप w में चली गई है, इसमें z नहीं है, तो यहाँ से अब हम w की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए करना ये होगा कि ये 2 माइनस एयोटा, पहले तो ये इसको हल कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 2 माइनस एयोटा इंटू 11 माइनस एयोटा, माइनस डब्ल्यू को अंदर ले आओ तो माइनस 2w और माइनस डब्ल्यू एयोटा आ जाएगा। ठीक है, और सारे का बटा 3, और ये माइनस डब्ल्यू बराबर है माइनस 1 जमा एयोटा। तो अब यहाँ से अब इस 2 को सारे से ज़रब दे देंगे अंदर। ठीक है, तो ये 2 को जब अंदर ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 22 माइनस 2 एयोटा, फिर 2 को 2 से ज़रब दी माइनस 4 डब्ल्यू, 2 को इधर डब्ल्यू एयोटा से ज़रब दी तो माइनस 2 डब्ल्यू एयोटा। अब माइनस एयोटा को ज़रब देंगे सारे से। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 11 एयोटा, फिर माइनस माइनस जमा एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस जमा और 2 डब्ल्यू एयोटा आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस जमा, और ये आ जाएगा डब्ल्यू एयोटा स्क्वायर। ठीक है, और सारे का बटा है 3,
और ये माइनस डब्ल्यू यहाँ पर पड़ा हुआ है, बराबर है -1 जमा एओटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको पहले एओटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं। चलो -2 एओटा ये, -11 एओटा ये, तो ये कितने हो गए, -2 एओटा और -11 एओटा, ये हो गए जी -13 एओटा। ठीक है, -2 डब्ल्यू एओटा जमा 2 डब्ल्यू एओटा, ये कैंसल, और -4 डब्ल्यू, यहाँ से क्या -4 डब्ल्यू, और कहीं डब्ल्यू है नहीं, -4 डब्ल्यू रह गया, और 22, और यहाँ पर और देखें क्या रह गया हमारे पास, एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दो, और ये भी एओटा स्क्वायर -1 लगाएंगे तो -डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, और बटा 3, और -डब्ल्यू बराबर है, ये वाला -डब्ल्यू बराबर है -1 जमा एओटा। तो अब इसका आप ले लो एलसीएम 3 का, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -13 एओटा, और -4 डब्ल्यू, और ये -डब्ल्यू, -5 डब्ल्यू हो गया, 22 में से 1 निकाले 21 आ गया, 3 को डब्ल्यू से ज़रब दी, -3 डब्ल्यू हो गया, और सारे का बटा 3 हो गया, बराबर -1 जमा एओटा आ गया। अब ये देखो यहाँ से -5 डब्ल्यू और -3 डब्ल्यू, ये हो गए आपके जी -8 डब्ल्यू। ठीक है, -13 एओटा जमा 21 बराबर है, इस 3 को उधर ले जाते हैं तो -3 जमा 3 एओटा हो जाएगा। अब हमें चाहिए डब्ल्यू की वैल्यू, तो इस तरह करते हैं कि -8 डब्ल्यू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो यह हो जाएगा +8। ठीक है, +8 डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -13 एओटा जमा 21, और ये सारा उठा के इधर ले आओ, तो ये जमा 3 -3 एओटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, तो 8 डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा। -21 और 3 कितने हो गए जी, 24, 13 और 3 एओटा में एओटा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -13 3 16 एओटा। ठीक है, अब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आया था 8 डब्ल्यू बराबर है 24 -16 एओटा। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा 24 -16 एओटा बटा 8 और बटा 8, ये 8 से हमने डिवाइड कर दिया, तो डब्ल्यू हमारे पास आ गया 8 3 बार 24, 3 8 2 बार 16, 3 -2 एओटा, ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 2 3 में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम मसावात नंबर 3 में दर्ज करेंगे क्योंकि यहाँ पर z पहले ही एक साइड पर मौजूद है। अब हम लिखेंगे मसावात 3 से, तो मसावात 3 हमारे पास है, z बराबर है 11 माइनस एओटा माइनस 2 जमा एओटा इंटू डब्ल्यू बटा 3। अब ये डब्ल्यू की जगह हम लगा देंगे 3 -2 एओटा, तो z हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस एओटा माइनस 2 जमा एओटा, अब डब्ल्यू की जगह आ गया जी 3 -2 एओटा बटा 3, तो z हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस एओटा माइनस, अब इन ब्रैकेटों को ضرب दे लेते हैं, 2 3 बार 6 -2 2 बार 4 एओटा जमा 3 एओटा, एओटा को एओटा से ضرब दी तो -2 एओटा स्क्वायर, और नीचे 3 आ गया, तो z हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस एओटा माइनस, अब 6 ये आ गया, -4 एओटा जमा 3 एओटा, तो माइनस का एओटा रह गया, और -2 एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया बटा 3 आ गया, तो z हमारे पास आ गया 11 माइनस एओटा माइनस 6, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगी, 2 1 बार 2, तो जमा 2 माइनस एओटा और बटा 3, तो z हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस एओटा, माइनस को अंदर ले जाओ, -6 -2 जमा एओटा, ठीक है, और नीचे 3, तो ये आ जाएगा 11 में से 6 निकालो 5, 5 में से 2 निकालो 3,
और माइनस एओटा जमा एओटा कैंसिल हो जाएंगे और नीचे भी है 3, 3 से 3 कैंसिल तो 1 आ गया। तो z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया जी w की वैल्यू 3 माइनस 2 एओटा आई है, जबकि z हमारे पास आया है 1। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब मशक अक्षर या 4 के सवाल नंबर 2 का दूसरा जुज हमारे पास है और इस दूसरे जुज को अभी हम करते हैं। अब ये दो इक्वेशंस हैं, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब ओमेगा या सॉरी डब्ल्यू या जेड की वैल्यू निकालेंगे किसी एक इक्वेशन में और दूसरे में हम उसको दर्ज कर देंगे। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहूँगा, किसको ले लें हम, चले मसावात 2 को थोड़ा ले लेते हैं। अब देखो मसावात 2 को, मसावात 2 में माइनस एओटा जी माइनस एओटा डब्ल्यू बराबर है माइनस 1 जमा एओटा। एक तो पहले माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस एओटा को कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे रह जाएगा जेड जमा डब्ल्यू, इधर आ गया माइनस 1 जमा एओटा, ठीक है। तो ये माइनस एओटा को हम इधर ले आते हैं, तो जेड जमा डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 जमा एओटा और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। अच्छा जी, अब इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर नीचे ज़र्ब कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट प्लस एओटा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में से हमने एओटा को ख़त्म करना है, बराबर है। अब इसको एओटा को ज़र्ब दे दो तो ये माइनस एओटा जमा एओटा स्क्वायर और नीचे माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास z जमा डब्ल्यू ये आ जाएगा माइनस एओटा, एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस 1 के, और माइनस एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस 1 के। तो इसको थोड़ा ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, रियल पार्ट पहले इमेजिनरी बाद में। माइनस माइनस जमा 1, तो बटे में जमा 1 ना भी लिखे तो खैर है, तो ये आ गया जी माइनस 1 माइनस एओटा। अच्छा जी, अब इसमें से हम जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लें, चले z बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस एओटा डब्ल्यू इधर आके माइनस हो गया, इसको आप नंबर 3 कह दो। अब ये z की वैल्यू, अब मसावात नंबर हम ये z की वैल्यू हमने निकाली मसावात 2 से, और अब इस z की वैल्यू को हम दर्ज करेंगे मसावात 1 से। याद रखना जिसमें से वैल्यू निकालनी है उसमें दर्ज नहीं करनी, वरना तो वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू या z की मसावात नंबर 1 में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख लो मसावात 1 से। अब मसावात 1 हमारे पास है 2 z जमा 3 जमा एओटा डब्ल्यू बराबर है 9 माइनस एओटा। अब ये z की वैल्यू इसमें लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 z की जगह माइनस 1 माइनस एओटा माइनस डब्ल्यू, बाकी आ जाएगा जी जमा 3 जमा एओटा इंटू डब्ल्यू बराबर है 9 माइनस एओटा। 2 को अंदर तरफ दे दो तो ये आ जाएगा माइनस दो एओटा माइनस 2 डब्ल्यू, डब्ल्यू को यहाँ अंदर ले आओ, जमा 3 डब्ल्यू जमा डब्ल्यू एओटा बराबर है 9 माइनस एओटा। अच्छा, अब यहाँ से हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जानी पड़ेंगी। तो 3 यहाँ पर है 3 डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू, तो सिंपल डब्ल्यू रह गया। इसको हम ऐसे इसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि एओटा साथ है, और बाकी आ गया 9 माइनस एओटा और ये दोनों राइट साइड पे चले जाएंगे, जमा दो एओटा। यहाँ से हम डब्ल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 जमा एओटा रह गया पीछे, और यहाँ 9 2 कितने हो गए जी 11, 2 एओटा में से एओटा निकाला एओटा रह गया। तो यहाँ से हमारे पास डब्ल्यू आ गया 11 जमा एओटा बटा 1 जमा एओटा, डब्ल्यू की वैल्यू निकल आई। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बटे को जब भी याद रखना आप कि नीचे डिनोमिनेटर में एओटा आ जाए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए विद नॉन जीरो एओटा, तो उसको हमने एलिमिनेट करना होता है, उसको रैशनलाइज करना होता है, बटे में से एओटा को ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए बस यही तरीका है कि इसका कॉन्जुगेट लो और ऊपर नीचे इससे ज़र्ब कर लो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है और हमारी रकम थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। अब ऊपर वाले ऊपर ज़र्ब होंगे, 11 से इन दोनों को ज़र्ब देंगे तो 11 माइनस 11 एओटा, एओटा से दोनों को ज़र्ब देंगे तो जमा एओटा माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा।
और नीचे 1 का स्क्वायर जमा एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से डब्ल्यू मेरे पास आ जाएगा, आप ऊपर देखो 11 माइनस 10 एओटा रह जाएगा, ये दोनों हल करके, और यहाँ पर माइनस और माइनस 1 आ जाएगा। नीचे 1 जमा एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। और यहाँ पे माइनस आना है, ठीक है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो यहाँ लिख लेते हैं कि ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है, तो यहाँ माइनस आएगी और ये माइनस माइनस जमा हो जाएगी, और ये माइनस माइनस जमा 11 और 1 12, 12 माइनस 10 एओटा, और नीचे माइनस माइनस जमा 1 और 1 कितने हो गए थी 2। तो डब्ल्यू की फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12/2 माइनस 10/2 एओटा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 5 एओटा, ठीक है। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू आप जिसमें मर्जी पुट कर दो, मसावात 1 में, 2 में या फिर 3 में। तो मैंने कहा 3 में इजी है क्योंकि हमने जेड पहले साइड पे किया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख दो मसावात 3 से, मसावात 3 से। तो मसवा 3 हमारे पास है, z बराबर है -1 माइनस एओटा माइनस डब्ल्यू। तो z हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस एओटा माइनस डब्ल्यू की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे 6 माइनस 5 एओटा। तो z हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस एओटा, माइनस को अंदर ले लो, -6 जमा 5 एओटा। तो z हमारे पास आ जाएगा -1 और -6 -7, 5 एओटा में से एओटा निकाला जमा 4 एओटा, ठीक हो गया। तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारे पास W आ गया 6 माइनस 5 एओटा, जबकि Z हमारे पास आ गया -7 जमा 4 एओटा। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। मशक 1/4 सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज हम करेंगे। Z-4W बराबर है 3 एओटा, और दूसरी मसावात है 2Z जमा 3W बराबर है 11 माइनस 5 एओटा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं Z और W की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये इसको हम कह देते हैं, ये हमारी मसावात नंबर 1 है, ये मसावात नंबर 2 है। अब एक मसावात आसान है, एक में से हम z की वैल्यू निकालेंगे, मसावात नंबर 2 में दर्ज कर देंगे। तो मसावात नंबर 1 से देखो, z हमारे पास आ जाएगा 3 एओटा जमा 4 डब्ल्यू, ठीक है। अब ये z की वैल्यू आ गई, इसको आप नंबर 3 कह दो। अब इस z की वैल्यू को हम मसावात 2 में दर्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख दो मसावात 2 से। तो दो मसावात हमारे पास थी, 2z जमा 3w बराबर है 11 माइनस 5 एओटा। 2 आ जाएगा, z की वैल्यू लगा देंगे हम 3 एओटा जमा 4w, ठीक है। ये z की वैल्यू यहाँ लगा दी, और ये आ गया जमा 3w बराबर है 11 माइनस 5 एओटा। अब यहाँ पर 2 को अंदर ले जाओ, 2 3 बार 6 एओटा जमा 2 4 बार 8 डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू बराबर है 11 माइनस 5 एओटा। अब 8 और 3 11 डब्ल्यू हो गए। 6 एओटा को दूसरी साइड पे माइनस कर लो, -6 एओटा हो जाएंगे। तो ये आ गया जी 11 माइनस 5 और 6 कितने हो गए 11 एओटा। तो W हमारा आ जाएगा 11/11 माइनस 11/11 एओटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे हम लेकर गए हैं तो डिवाइड हो गया। अब ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो W फाइनल हमारे पास आ गया 1 माइनस एओटा। अब ये वैल्यू W की हम मसावात नंबर 3 में दर्ज कर देंगे, ठीक है। तो Z की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखो यहाँ पर कि मसावात 3 से, 3 मसावात थी हमारे पास, Z बराबर है 3 एओटा जमा 4W। तो Z हमारे पास आ जाएगा 3 एओटा जमा 4, W की जगह लगा देते हैं 1 माइनस एओटा। तो Z बराबर आ जाएगा 3 एओटा जमा 4 1 बार 4 माइनस 4 एओटा। तो ये 3 एओटा माइनस 4 एओटा माइनस एओटा, और ये जमा 4। तो Z को हम यूं भी लिख सकते हैं, 4 को पहले लिख लो, एओटा को बाद में लिख लो। तो ये Z की वैल्यू आ गई, जबकि W हमारे पास था 1 माइनस एओटा। तो यही है हमारा फाइनल आंसर।
अब मशक 1.4 सवाल नंबर 2 का चौथा जुज हमारे पास है z जमा w बराबर 3 एओटा और 2z जमा 3w बराबर 2। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। इसको हम एक का नाम देंगे और इसको हम मसावात दो का नाम देंगे। ठीक है, अब मसावात एक से हम z या w की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें दो में दर्ज कर देंगे। तो चलो अब w की वैल्यू निकालते हैं। तो मसावात एक से w इक्वल आ जाएगा 3 एओटा, z को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस z, इसको आप नंबर 3 कह दो। अब इस w की वैल्यू मसावात दो में दर्ज करेंगे। ठीक है, अब आप लिखो मसावात दो से। अब दो मसावात ही हमारे पास, दो जेड जमा 3w बराबर है 2 के। तो यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे, 2 जेड ऐसे ही आ जाएगा जमा 3w की जगह हम लगा देंगे 3 एओटा माइनस जेड बराबर है 2 के। तो 2 जेड जमा 3 3 बार 9 एओटा माइनस 3 जेड बराबर आ जाएगा 2 के। हमें z फाइंड करना है। तो 2z माइनस 3z, ये आ गया जी माइनस z बराबर है 2। ये जमा का 9 एओटा दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस का 9 एओटा हो जाएगा। 2z माइनस 3z माइनस z आ गया। z पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएंगे, अब माइनस इधर आएगा तो माइनस 2 जमा 9 एओटा। अब ये इसको आप नंबर 3 कह दो। अब ये z की वैल्यू मसावात दो में दर्ज कर देंगे। ठीक है, मसावात नंबर 2 में। तो अब यहाँ लिखो मसावात 2 से। तो दो मसावात ही हमारे पास, 2z जमा 3w बराबर है 2 के। तो यहाँ z की वैल्यू लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2 z की जगह लगा देंगे -2 जमा 9 एओटा जमा 3w बराबर है 2 के। तो 2 को अंदर तरफ दोगे, 2 2 बार 4 जमा 2 9 बार 18 एओटा जमा 3w बराबर है 2 के। तो यहाँ से मुझे w चाहिए तो बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 3w बराबर आ जाएगा 2 जमा, ये माइनस का है दूसरी साइड पे जमा का, ये जमा का 18 एओटा दूसरी साइड पे माइनस का 18 एओटा। तो ये आ जाएगा 4 और 2 6 माइनस 18 एओटा। तो 3w आपके पास आ गया 6 माइनस 18 एओटा। तो यहाँ से w हमारे पास आ जाएगा 6/3 माइनस 18/3 एओटा। तो w हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और 2 3 6 बार 18 माइनस 6 एओटा। अब ये w की वैल्यू हम यहाँ दर्ज करेंगे मसावात नंबर 3 में। ठीक है, z बराबर है, बल्कि यहाँ ज़रूरत ही नहीं है दर्ज करने की, ये तो पहले निकला हुआ, आप चेक करें यहाँ w है ही नहीं। तो z बराबर -2 जमा 9 एओटा, बस ऐसे लिख देंगे इसको। जबकि z बराबर है हमारे पास -2 जमा 9 एओटा। ठीक है, ये z हमने ऐसे लिख दिया, तो ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हमारे पास मशक 1.4 के सवाल नंबर 2 का पांचवा जुज है, जिसमें हमने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो कि ये दो उसने हमें मसावातें दे दी हैं और कहते हैं z और w की वैल्यू फाइंड करो आप। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। करना क्या है, या तो इक्वेशन 1 में से z या w की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, या फिर इक्वेशन 2 से निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे मसावात 1 से। मसावात 1 हमारे पास है 2z जमा 3 जमा एओटा w बराबर है 1 के। अब यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है। तो 2z बराबर आ जाएगा 1। अब ये सारा प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये आ जाएगा -3 जमा एओटा इंटू w। तो 2z हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 -3w -3w एओटा -w एओटा, ये 3 नहीं आएगा, w एओटा आ जाएगा। 2 यहाँ पर ज़र्ब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 1 -3w -w एओटा बटा 2 आ जाएगा।
इस मसावात को हम नाम देंगे 3 का। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये इस इक्वेशन नंबर 3 से z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं मसावात 2 से, मसावात 2 हमारे पास है माइनस जेड बराबर है, सॉरी, माइनस जेड माइनस 1 माइनस एओटा डब्ल्यू बराबर है 2 के। तो यहाँ पर z की वैल्यू लगा देते हैं, वो हमारे पास है माइनस इंटू 1 माइनस 3w माइनस डब्ल्यू एओटा बटा 2 माइनस 1 माइनस एओटा w बराबर है 2 के, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये बनेगा माइनस 1 जमा 3w जमा डब्ल्यू एओटा, ठीक है, और बटा 2 माइनस w को अंदर ले जाओ तो माइनस डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू एओटा बराबर 2 के। अब यहाँ से हम दो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास 2, ये ऐसा आ जाएगा माइनस 1 जमा 3w जमा डब्ल्यू एओटा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो माइनस 2w जमा 2w एओटा बराबर है 2 के। अब इस 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 1, इसको कोई सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 1, अब 3w माइनस 2w, तो क्या रह जाएगा सिंपल w, ये भी w एओटा, ये भी w एओटा, 2 और 1 3, 3w एओटा, और ये 2 उधर जाके 4, हमें चाहिए w की वैल्यू, तो माइनस 1 को उधर ले जाते हैं और w पहले इन दोनों में से w कॉमन निकाल लेते हैं, तो पीछे रह जाएगा 1 जमा 3 एओटा, और माइनस 1 उधर चला गया तो ये 5 बन गया। तो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी 5 बटा 1 जमा 3 एओटा, ठीक है। लेकिन हमें एओटा बटे में नहीं चाहिए, बटे में हम इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब है हम कॉम्प्लेक्स नंबर एओटा को नीचे नहीं रहने देंगे। तो इसके लिए 5 बटा 1 जमा 3 एओटा, ज़रब इसका कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस 3 एओटा और उसके साथ ऊपर नीचे ज़रब कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 5 एक बार 5 माइनस 5 3 बार 15 एओटा, नीचे ए जमा बी, ए माइनस बी फार्मूला ए की 2 माइनस 3 एओटा की 2, तो W बराबर आ जाएगा 5 माइनस 15 एओटा बटा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और एओटा स्क्वायर ऐसे ही 5 माइनस 15 एओटा बटा 1 माइनस 9 एओटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, तो W हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 15 एओटा बटा माइनस माइनस जमा 9 एक बार 9, 9 और 1 कितने हो गए जी 10, बटा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, 10 एओटा। तो फाइनल W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 एओटा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 2 बार 10, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, तो ये एओटा की वैल्यू आ गई। अब ये एओटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज करेंगे यहाँ पर। तो आइए अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन मसावात 3 से, मसावात 3 से, मसावात 3 हमारे पास थी, कहाँ गई, ये रही, z बराबर है 1 माइनस 3w माइनस w एओटा बटा 2। अब यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे w की, w हमारे पास है 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 एओटा, तो ये वैल्यू w की जगह लगा देंगे, ये 1 माइनस 3 w की जगह 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 एओटा, माइनस w की जगह 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 एओटा, और बाद में भी एओटा, और सारे का बटा 2। z बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3, इसका एलसीएम ले लो 2, 1 माइनस 3 एओटा, माइनस इसका एलसीएम ले लो 2, 1 माइनस 3 एओटा, और ये बाहर एओटा, सारे का बटा 2। z बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3 को अंदर ले जाओ, माइनस 3 माइनस माइनस जमा 9 एओटा, 3 3 बार 9 बटा 2। हम यहाँ से सिर्फ माइनस 3 को अंदर लेकर गए, माइनस बाहर ही है,
इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा माइनस एओटा को अंदर ले आओ तो एओटा माइनस 3 एओटा स्क्वायर बटा 2 और सारे का बटा है 2। ये z हमारे पास आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लो, ऊपर सारे का, ऊपर वाले का 2, 2 इससे ज़रब होगा 2 और ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस जमा 9 एओटा, ये माइनस अंदर जाएगी माइनस एओटा माइनस माइनस जमा 3 और एओटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। ठीक है, और ये वाला बटा ये, इसको अब हम डिवाइड करके लिख देते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। और ये z बराबर आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 3, एक माइनस 1 रह गया और 9 एओटा में से एओटा निकाले 8 एओटा जमा माइनस माइनस 3 आ गया। ठीक है, बटा 2 आ गया, तकसीम है ज़रब में चेंज कर दो, 1 बटा 2 आ गया। तो z आपके पास आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 जमा 8 एओटा और बटा 2 2 बार 4, बटा अलग अलग कर देते हैं, माइनस 4 बटा 4 जमा 8 बटा 4 एओटा। z बराबर आ गया 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1 जमा 4 1 बार 4 4 2 बार 8 जमा 2 एओटा। ठीक है, तो ये z की वैल्यू आ गई। तो w हमारे पास क्या आया था, w की वैल्यू आई थी 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 एओटा। तो इस तरह हमने z और w को इन फॉर्म ऑफ एओटा निकाल लिया। तो यही है हमारा आंसर।